नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी, सत्ता के सभी न्यूज मित्र। अब आपको सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहली बड़ी खबर, चुनावी माहौल है, देश में सत्ता का पावरफुल कलेश मचा हुआ है। लेकिन आज हम सत्ता की शुरुआत पुतिन के विक्ट्री वाले पावर शो से करने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें पुतिन के जंग वाले तेवर हैं। बाइडेन को खुल्लम खुल्ला चैलेंज है और पुतिन का टैंक और मिसाइल वाला शक्ति प्रदर्शन है। फिर आपको सत्ता के कलेश दिखाएंगे, जो 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड वाले सियासी चैलेंज पर आधारित हैं। नवनीत राणा ने जूनियर ओवैसी को ललकारा, जो कैसे बड़े भाईजान यानी सीनियर ओवैसी ने 1 घंटे वाला जवाब देकर माहौल गरमा दिया है, यह दिखाएंगे। फिर आबादी वाले सत्ता के कलेश की बात करेंगे। एक सरकारी संस्था ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 65 वर्षों में हिंदू 8% घटे हैं और मुस्लिम 43% बढ़े हैं। अब इस रिपोर्ट की आग से सियासत में गर्मी कितनी ज्यादा महसूस हो गई है, और महसूस करिएगा, क्योंकि विपक्ष पूछ रहा है ये टाइमिंग क्या कहलाती है। वैसे सवाल यह भी है कि क्या कल केजरीवाल की जमानत का टाइम आने वाला है। कल सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि ईडी ने अदालत में एक हलफनामा दायर करके केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। आज हम आपको पीओके वाले शोले भी दिखाएंगे, जिसकी आंच से शाहबाज के हाथ पांव फूलने लगे हैं। 11 मई को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच जयशंकर के पीओके प्रहार से भी पाकिस्तान बेचैन है। विदेश मंत्री ने कहा है कि जैसे हमने 370 किया, पीओके भी करेंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जो 200 क्रू मेंबर्स अचानक खराब तबीयत बताकर छुट्टी पर गए थे, उनमें से 30 क्रू मेंबर्स की एयरलाइन ने परमानेंट छुट्टी कर दी है, यानी बर्खास्त कर दिया है। इस छुट्टी संकट की वजह से एयरलाइन की 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। और एक बुरी खबर शेयर बाजार से। आज शेयर मार्केट में मई महीने की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1062 अंक गिरकर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 345 अंक टूट गया है। बाजार की इस गिरावट में निवेशकों के 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 7.6 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। लेकिन आज सत्ता की शुरुआत में खबरों का फोकस एक तरफ रूस में चल रहे पुतिन के विक्ट्री डे वाले कलेश पर है, दूसरी तरफ भारत में चल रहे सत्ता के पावरफुल कलेश पर है। जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यूक्रेन की बमबारी से ज्यादा भारत में जुबानी जो बमबारी चल रही है चुनावों में, वो हैरान कर रही है। और वहां से पुतिन ने जो संदेश दिया, उसे लेकर दुनिया भर में कूटनीतिक कलेश शुरू हो गया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम देश दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा भूल गए। रूस एक ऐसी वॉर मशीन है जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। दूसरी तरफ भारत में सत्ता के कलेश और तीखे हो गए हैं। यहां हिंदू मुस्लिम वाला चुनावी करंट बढ़ गया है। हैदराबाद से 15 सेकंड और 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले बयान आए हैं। राहुल गांधी की 1 मिनट वाली चेतावनी ट्रेंड कर रही है और नए हिंदू मुस्लिम आंकड़ों पर राजनीति खोल रही है। एक एक करके सारी खबरें न्यूज मित्रों के लिए डिकोड करेंगे, लेकिन पहले वो तस्वीरें जो रूस से आई हैं उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी और असरदार खबर है। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दुनिया को मैसेज देने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन के पास मौका भी था, मंच भी था और माहौल में हथियार भी थे, बल्कि हथियार ही हथियार थे। रूस की 19वीं विक्ट्री डे परेड आज दुनिया ने देखी। मंच था रूस की राजधानी मॉस्को का ऐतिहासिक रेड स्क्वायर। यह देखिए, जहां दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत और नाज़ियों के आत्मसमर्पण के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। रूस के इतिहास में आज यानी 9 मई की तारीख विशेष अहमियत रखती है। आज विक्ट्री डे परेड के दौरान पुतिन के चलने के अंदाज, उनके तेवर में उनका पावर प्ले साफ दिख रहा था। यह तस्वीर रूस के उस शासक की है जिसकी चाहत, जिसका लक्ष्य, जिसका मकसद न सिर्फ रूस को सबसे बड़ा और प्रभावशाली शासक बनाने का है, बल्कि रूस को सोवियत संघ की तरह अखंड बनाने का भी है। जिसने 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ये कहा कि वो रूस के लिए
कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। पुतिन का टारगेट यह भी है कि वो स्टालिन से भी ज्यादा समय तक रूस की सत्ता पर काबिज रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे और रूस के सोवियत संघ वाले सुनहरे दिन लाएंगे। 2036 तक पुतिन के सत्ता में रहने का रास्ता लगभग साफ है। इसीलिए मॉस्को से आई तस्वीरों को पुतिन की सत्ता, उनके सपनों और उनके बयानों के लेंस से देखना चाहिए। आज मॉस्को के ऐतिहासिक रेड स्क्वायर पर 9000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। कम से कम 70 टैंक इस परेड में थे, वो भी तब जब करीब करीब 2.5 साल के आसपास हो गया है जो पुतिन रोज यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। एक से बढ़कर एक मिसाइलें सहित कई हथियारों की मदद से पुतिन ने ग्रैंड पावर शो किया। आज पुतिन की बॉडी लैंग्वेज, चाल, उनका अंदाज, सब कुछ यही बता रहे थे कि पुतिन अपनी राह में आने वाले एक एक कांटे को चुन चुन कर निकालेंगे। पुतिन खुद एक वॉर मशीन दिख रहे थे। इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन की राह में सबसे बड़ा कांटा यूक्रेन है। विक्ट्री डे परेड यहां पर चल रही थी और यूक्रेन रूस पर बम बरसा रहा था। और सबसे बड़ी चुनौती कीव पर कब्जा करना है। जैसे जैसे युद्ध का विस्तार हो रहा है, पुतिन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दुनिया जानती है कि कैसे यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के संबंध तल्ख और तनावपूर्ण हो चुके हैं। वैसे तो रूस की विक्ट्री डे परेड में हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन हर साल किया जाता है, लेकिन इस बार नए अस्त्रों और शस्त्रों के साथ रूस ने अपना और भी आक्रामक अंदाज दिखाया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर 21वीं बार परेड का निरीक्षण किया। परेड में सेना की रेजिमेंट, बटालियन और कंपनियां, स्कूल कैडेट और युवा सेना के कैडेट शामिल थे। रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक परेड में 1,50,000 लोग शामिल हुए। 2,500 प्रकार के हथियार और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। रूस की सेना ने जमीन से आसमान तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रूस के आसमान को नीले और लाल रंग से रंग दिया गया। 9 लड़ाकू विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन के जरिए आसमानी करतब दिखाए। 6 विमान इनको फॉलो कर रहे थे। इस दौरान आसमान में रूसी झंडे जैसी आकृति बनाई गई। यहां पर देखिए, विजय दिवस पर पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। पुतिन ने कहा कि रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स जंग के लिए 24/7 तैयार है। रूस अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। पश्चिम दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा भूल गया है। विजय दिवस पर यूक्रेन को पुतिन की चेतावनी, जंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूक्रेन जंग में पूरा रूस एक साथ है, पुतिन ने यह कहा। पुतिन ने कहा कि हमें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। यानी पुतिन के बयान को डिकोड करें तो जंग का सारा ठीकरा नेटो पर फोड़ दिया और चेतावनी के साथ यह संकेत भी दे दिया कि रूस की संप्रभुता को लेकर पुतिन के मन में जो पिक्चर है उससे कोई समझौता नहीं होगा और कोई रास्ते में आएगा तो जवाब पूरी शक्ति से दिया जाएगा।